ऑलराइट, सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो ये क्या है, रेकुरेंस रिलेशन है मर्ज सॉर्ट का, है ना। सो इस तरीके से अपना होता है टी एन इक्वल्स टू यहाँ पे टी एन बाई टू प्लस टी एन बाई टू प्लस एन। ये इस तरीके से अपना क्या है, रेकुरेंस रिलेशन है किसका, मर्ज सॉर्ट का। अब इसी की हेल्प से अपन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड करेंगे। ठीक है, सो कैसे करना है, सिंपल है, आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। मैं लास्ट में एक बार फिर से रिकॉल कराऊंगा अपन ने क्या किया है ना। और बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो सबसे पहले अपन को यहाँ पे दिया हुआ है रेफरेंस रिलेशन, राइट। सो अपन क्या करेंगे, इसको यहाँ पे एक बार अगेन नोट करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सा लिखेंगे अपन कि गिवन दैट टी एन विल बी इक्वल्स टू टी एन बाई टू प्लस टी एन बाई टू प्लस एन। सिंपल। अब इसके बाद क्या करना है अपन को, देखो टी एन बाई टू दो बार है तो इसको अपन प्लस कर देते हैं, है ना। सो क्या हो जाएगा, ये टी एन विल बी इक्वल टू हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ टी एन बाई टू, है ना। टू टाइम्स कर दिया मैंने इसको, और प्लस यहाँ पे एन। इतना आपको क्लियर है। इसको अपन क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर वन नाम दे देते हैं, है ना। अब देखो क्या करना है मुझे, अब मुझे एन की जगह पे एन बाई टू पुट करना है। सो मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा पुट एन इज इक्वल टू एन बाई टू, है ना, इन इक्वेशन नंबर वन, राइट। सो इक्वेशन नंबर वन में मैं एन की जगह पे एन बाई टू पुट कर दूंगा, सिंपल, है ना, कुछ नहीं करना है बस। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एन है, क्या हो जाएगा, एन बाई टू हो जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा टी एन बाई टू इक्वल्स टू, यहाँ पे टू टी है, टू टी, एंड यहाँ पे n बाय टू होगा, है ना। सो अगर n बाय टू होगा और नीचे टू है तो क्या होगा, वो जो n बाय टू है वो टू नीचे आ जाएगा। सो यहाँ पे टू मल्टीप्लाई टू हो जाएगा, दैट मीन्स फोर हो जाएगा। सो n बाय फोर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, है ना। सिंपल सा आपको पता है, यहाँ पे n बाय टू होगा तो ये नीचे आ जाएगा टू, राइट। प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पे n हो जाएगा, है ना, n की जगह पे n बाई टू। क्लियर है। सो इस तरीके से मैंने क्या किया, n की जगह पे जहां जहां भी n था वहां पे मैंने n बाई टू को पुट कर दिया। क्लियर है, ये इक्वेशन नंबर अपनी सेकंड बन गई। यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो क्या करना है अपन को, जो इक्वेशन नंबर मेरी सेकंड है इसको मुझे इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देना है ना। सो यहाँ पे देखो n बाई टू है, राइट, टी एन बाई टू, इसकी जगह मुझे ये पूरा चीज लिखना है ना। दैट मीन्स टू तो हमारा बाहर रहेगा, और टी एन बाई टू इसकी जगह पे ये पूरी चीज आ जाएगी, वो प्लस में एन रहने वाला है। ठीक है, सो देखो किस तरीके से होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, सो इसको सब्स्टिट्यूट लिख सकते हो आप, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे अपन इक्वेशन नंबर वन के अंदर। सो जब अपन इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सो अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये चीज़ तो एज इट इज़ रहेगी, दैट मीन्स टी एन अपना एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे टू तो अपना बाहर रहेगा, है ना। देन उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, अब ये टी एन बाय, यहाँ पे टी एन बाय टू है, ये टी एन बाय टू, इसकी जगह पे ये पूरी चीज़ अपन रख देंगे। सो क्या हो जाएगा टी, देन यहाँ पे अपना हो जाएगा क्या, यहाँ पे टू भी है ना, टू टी, और एन बाय फोर, और प्लस में हो जाएगा एन बाय टू, कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद यहाँ पे प्लस में अपना एन है ही, सो वो भी अपन यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे। क्लियर है। सो इस तरीके से सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई, है ना। अपन ने क्या किया, अपन ने सिर्फ यहाँ पे जो टी एन बाय टू है ये वाली वैल्यू इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, है ना, टी एन बाय टू की जगह पे, और टू बाहर हो गया, राइट। सो इस तरीके से बेसिक्स हमने यहाँ पे किया है। अब देखो क्या करना है, अब इसको अंदर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अगर इसको अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा सो क्या हो जाएगा, टी एन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा फोर टी, राइट। देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, है ना, एन बाई जो फोर है वो तो रहेगा ही, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे ये इधर आएगा, सो यहाँ पे टू एन बाई टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा। सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्लस एन लिख देता हूँ, और एक एन यहाँ पे तो टू एन लिख देता हूँ, ठीक है। सो टू एन हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल सा ये इक्वेशन नंबर थ्री अपनी यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, क्या मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूँ, कुछ टी एन विल बी इक्वल्स टू टू की पावर टू टी,
है ना, 2 की पावर 2 में लिख सकता हूँ 4 को मैं, राइट। एंड उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अपना n/2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना 2n, राइट। ये भी अपनी इक्वेशन नंबर 3 है। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। यहाँ तक अपन ने इजीली कर लिया। अब देखो मुझे क्या करना है, अब ध्यान से सुनो। इक्वेशन नंबर 3 तक अपनी आ चुकी है। अब अपन को क्या करना है, जो अपनी इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अगेन मुझे n की जगह पे n/4 पुट करना है। अभी मैंने n/2 पुट किया था, बट अब क्या करना है, n/4 को पुट करना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज में अपन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n इक्वल्स टू n/4 पुट कर देते हैं। क्लियर है। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से जब मैंने n इक्वल्स टू n/4 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, सो मुझे ये चीज मिलेगी। कैसे मिलेगी, देखो ध्यान से। अपनी इक्वेशन क्या थी, tn देन इक्वल्स टू 2t और n/2 और प्लस में n। ये मेरी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, है ना। यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ पे देखो n की जगह पे n/4, देन यहाँ पे n/8 है ना, n/2। सो n/4 मैंने यहाँ पे पुट किया, देन 4 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, सो n/8 हो जाएगा। और यहाँ पे n की जगह पे n/4। तो इस तरीके से मेरी इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, है ना। होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, राइट। अब क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ जैसे मैंने उसमें लिखा था, t और यहाँ पे n/4 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ मैं 2t देन यहाँ पे 2 की पावर 3, है ना। 8 को 2 की पावर 3 में लिख सकते हैं अपन, प्लस यहाँ पे n/2 की पावर 2। ये इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं। ये इक्वेशन नंबर 4 ही है अपनी। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है ना। अब मुझे क्या करना है, देखो अब ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 है, और यहाँ पे ध्यान से देखो ये इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है मेरी, है ना। सो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 3 है, यहाँ पे tn/4 है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 4 को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। tn/4 की ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको उठा के 3 वाली में पुट कर दूंगा। क्लियर है। सो tn/4 की जो वैल्यू है, वो ये वाली वैल्यू, वो मैं कहाँ पे पुट कर दूंगा, यहाँ पे tn/4 इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, नाउ सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है। सो 4 को अपन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो नाउ अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, अपन को यहाँ पे क्या मिलेगा, ये चीज तो एज इट इज मिलेगी, tn इक्वल्स टू 4, 4 तो बाहर आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे 2n है लास्ट में। सो देखो क्या होगा, यहाँ पे tn विल बी इक्वल्स टू, अब ये 4 अपना बाहर आ जाएगा, है ना। ये तो ओवरऑल बाहर ही रहेगा, राइट। और अब जो अपना tn/4 है, यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे tn/4 है, इसकी पूरी की जगह पे मुझे क्या लिखना है, मुझे ये चीज लिखना है ना। ये पूरी चीज लिखना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2t और n/8 प्लस यहाँ पे n/4, इस तरीके से हो जाएगा। और उसमें अपना देखो प्लस में अपना क्या है, यहाँ पे 2n है, यहाँ पे देखो 2n है। सो इसको भी अपन यहाँ पे प्लस में 2n कर देंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ तक अपना हो चुका है। अब क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई अपन अंदर कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसका मल्टीप्लाई अंदर कर दूंगा, सो नाउ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे हो जाएगा 8t और n/8, है ना। देन प्लस में यहाँ पे 4 आएगा, 4n/4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे n बचेगा, और यहाँ पे 2n ऑलरेडी है, दैट मीन्स 3n हो जाएगा। सो यहाँ पे 3n मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन नंबर मेरी 5 यहाँ पे आ जाएगी, है ना। होप यहाँ तक आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जब अपनी इक्वेशन नंबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये अपनी इक्वेशन नंबर कौन सी थी, 1 थी। इसमें क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे n/2 देन यहाँ पे प्लस n, मतलब 2 की पावर 1 है, और मल्टीप्लाई में भी यहाँ पे 1 है ना। देन इक्वेशन नंबर अपन ने यहाँ पे देखो, देन ये इक्वेशन देखी, इक्वेशन नंबर 3, है ना। ये वाली देखिए, इसमें क्या दिखा अपन को, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 है, और मल्टीप्लाई में भी 2 है ना, मतलब उसका जो कोफिशिएंट है वो भी 2 है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, जो अपनी नेक्स्ट इक्वेशन ये आई। सो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 3, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, यहाँ पे 2 की पावर 3 t
और यहाँ पे n/2 और प्लस में यहाँ पे 3n, ये इक्वेशन 5 भी होगी। सो दैट मीन्स यहाँ पे 2 और यहाँ पे कोफिशिएंट भी इसका 3 है, इस तरीके से, राइट। दैट मीन्स बढ़ते जा रहा है। तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? नाउ वी कैन राइट tn विल बी इक्वल्स टू, देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना n/2 है ना, और प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा kn। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। इसको अपन चाहे तो इक्वेशन नंबर 7 नाम दे सकते हैं, सॉरी 6 नाम दे सकते हैं, है ना। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिंपल है, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमें दिख रहा था कि ये पावर 1 2 3 इस तरीके से हो रही थी। सो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिखा, k लिख दिया, ठीक है। और बाकी हमने कोई भी चेंजेस नहीं किया। क्लियर है ना? चलो, अब मुझे क्या करना है, इस वाली पूरी टर्म को यहाँ पे 1 करना है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल सा एक चीज लिख सकता हूँ। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक चीज लिख सकता हूँ, पुट पुट यहाँ पे n विल बी इक्वल्स टू 2 ये चीज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, है ना। मतलब यहाँ पे जो 2 है इसको मैं n लिख दूंगा, और अगर इसको n लिखूंगा तो n/n हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। और नाउ फिर मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, t जो 1 है ना, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 है, वो स्टार्टिंग में ही अपन को लिखा हुआ था, राइट। सो अब इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। सो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा tn विल बी इक्वल्स टू, और यहाँ पे तो अपना सिंपल सा हो जाएगा 2t, देन यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा kn, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। अब सो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये सपोज आपकी इक्वेशन नंबर 7 है। अब देखो, जब अपन इसको एनालाइज करेंगे सो हम यहाँ पे एक चीज और देख पाएंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है? देन जब अपन इसको एनालाइज करेंगे सो अपन को एक चीज और पता चलेगी यहाँ पे, कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे जैसे अपना ये था, है ना, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 था, देन यहाँ पे 2 की पावर क्या हो गया, यहाँ पे 2 की पावर 2 हो गया, राइट। यहाँ पे 4 है ना, देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर क्या हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, है ना। 8 है मतलब 2 की पावर 3, राइट, इस तरीके से। सो यहाँ पे भी अपन क्या कर सकते हैं, के लिख सकते हैं। सो यहाँ पे भी अपन इसको के कर लेते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, के कर लेता हूँ, ठीक है। सो जब मैंने यहाँ पे के किया तो सिंपल सा आपको एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे ये फॉर्मूला है n इक्वल्स टू 2 की पावर k, मतलब इसकी जगह पे 2 की पावर k की जगह पे मुझे n लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे भी n आ जाएगा, है ना। सिंपल सा ये अपना होने वाला है। सो दैट मीन्स मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम एनालाइज, राइट, फ्रॉम एनालाइज। तो जब अपन इसको एनालाइज करेंगे देन हमें पता चलेगा यहाँ पे कि अपन को क्या करना है, इसकी जगह पे n लिखना है। सो टी एन विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा अपना यहाँ पे n, और इसकी जगह पे पूरा 1 हो गया, है ना। जो t(1) था इसकी वैल्यू 1 हो गई, और प्लस में यहाँ पे क्या बचा अपने पास, kn। इसको अपन इक्वेशन नंबर 8 नाम दे देते हैं, ठीक है। ये अपनी इक्वेशन नंबर 8 हो गई। अब ध्यान से सुनना, यहाँ तक आपको क्लियर है ना। अभी मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। सो यहाँ तक अभी समझ लो। देन अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसको भी आप कुछ नाम दे देना, इक्वेशन नंबर। सो सपोज यहाँ पे अपन इसको 8 नाम दे देते हैं, इसको 9 नाम दे देते हैं, एंड इसको अपन यहाँ पे 7 नाम दे देते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। सो इक्वेशन 7 लेंगे, n विल बी इक्वल्स टू 2 की पावर k। इतना क्लियर है आपको? ये इक्वेशन मैंने कौन सी ली, 7 ली। अब अपन क्या करेंगे, बोथ साइड यहाँ पे लॉग का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग। सो अपन सिंपल सा क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पे नाउ टेक लॉग ऑन बोथ साइड, है ना, ऑन बोथ साइड, ठीक है। सो बोथ साइड मैंने यहाँ पे लॉग ले लिया, क्लियर है। और अपन ने कुछ भी नहीं किया। देखो बहुत इजी है, पहली बार में अगर आपने मतलब कर रहे हो ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बाकी बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। अभी मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे अपन ने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग एन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा लॉग 2 की पावर k। इस तरीके से हो जाएगा मेरा, है ना। यहाँ तक तो कोई भी आपको डाउट नहीं होगा, राइट। अब आपको एक फॉर्मूला पता है, यहाँ पे एक फॉर्मूला पता है कि अगर इस तरीके से होता है
कि log a की पावर m, तो यहाँ पे क्या होती है, पावर अपनी आगे आ जाती है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होता है m log और यहाँ पे a हो जाता है ना, इस तरीके से हो जाता है। सो दैट मीन्स यहाँ पे ये k इस तरफ आ जाएगा, है ना। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपना हो जाएगा, है ना। अब आपको एक फॉर्मूला और पता है कि अगर यहाँ पे log बेस 2 है, बेस 2 जनरली रहता ही है ना, और यहाँ पे 2, ये दोनों अगर सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे बेस 2 तो ये रहता ही है ना। सो इसकी वैल्यू सेम हो गई, दैट मीन्स ये पूरा 1 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना log n विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे सिर्फ k बचेगा, है ना, ये चीज हो जाएगी। अब जो n की, जो अपने k की वैल्यू है वो क्या आई है, log n आ गई। अब इसी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 9 में। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वेशन नंबर 9 अपनी क्या थी, देखो इस तरीके से अपनी इक्वेशन 9 थी, यहाँ पे देखो इस तरीके से, है ना। सो क्या है, यहाँ पे टी एन विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे एन प्लस के एन। सो यहाँ पे के की जगह पे मुझे क्या पुट करना है, के की जगह पे मुझे log n पुट कर देना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट k इक्वल्स टू log n, k इक्वल्स टू log n इन इक्वेशन नंबर 9, राइट। सो इक्वेशन नंबर 9 में मैं पुट कर दूंगा। सो इक्वेशन नंबर 9 में अपन पुट करेंगे, सो टी एन विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना, यहाँ वहां पे था n, देन प्लस में अपना हो जाएगा k था, दैट मीन्स log n, और एक और n था तो उसको अपन यहाँ पे आगे लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से मुझे फाइनली यहाँ पे मिलेगा। अब ध्यान से सुनो, ये जो चीज आपको मिली है, तो इसमें अपन को कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड करना है। सो ध्यान से सुनो, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है n, मतलब ऑर्डर ऑफ n। अब ऑर्डर ऑफ n जो होता है वो यहाँ पे बेस्ट केस के लिए होती है कॉम्प्लेक्सिटी, किसकी होती है, बेस्ट केस की होती है। और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है n log n, तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ n log n, तो ये होती है अपनी वर्स्ट केस वाली, है ना। क्या होती है, वर्स्ट केस वाली। तो हमेशा जब भी अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते तो अपन वर्स्ट केस को कंसीडर करते हैं। सो दैट मीन्स इसको अपन कंसीडर नहीं करेंगे और वर्स्ट केस वाले को अपन यहाँ पे ले लेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा बी टेक वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, है ना। सो वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। सो दैट्स वाई हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, टी ऑफ एन विल बी इक्वल्स टू मिलेगा ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। इस तरीके से अपन को यहाँ पे फाइनली मिल जाएगा, और यही हो जाएगी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी, मर्ज सॉर्ट की, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट, है ना। इस तरीके से अपना हो जाएगा। होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आपको एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ सारी चीजें, है ना। सो ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये अपन को इक्वेशन दी हुई थी, इन दोनों को अपन ने प्लस किया, यहाँ पे 2 टाइम्स लिख दिया। फिर अपन ने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर n की जगह पे n/2 पुट कर दिया। क्लियर है, तो अपनी ये इक्वेशन आ गई, है ना। फिर अपन ने क्या किया, इक्वेशन नंबर जो 2 आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया, है ना। सो यहाँ पे t n/2 था यहाँ पे, सो उसको अपन ने पुट कर दिया। क्लियर है। देन उसके बाद अपनी ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। देन अपन ने क्या किया, नेक्स्ट टाइम में फिर से इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ये अपनी इक्वेशन 1 है उसके अंदर n इक्वल्स टू n/4 पुट कर दिया। सो ये n इक्वल्स टू n/4 पुट किया, तो इस तरीके से अपना आ जाएगा इक्वेशन नंबर 4। फिर अपन ने इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, है ना। सो इक्वेशन नंबर 3 को 4 के अंदर डाल देंगे अपन, आई मीन 4 को 3 के अंदर डाल देंगे, है ना। सो अपन को यहाँ पे ये इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 5 अपनी, राइट। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देन उसके बाद अपन को क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा अपन ने देख रहे हैं अपन यहाँ पे कि पावर बाई पावर बढ़ता जा रहा है सेम सेम। सो दैट्स वाई अपन यहाँ पे क्या करेंगे, के लिख देंगे, है ना। सो ये देखो पावर में अपन ने के लिख दिया है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर में के लिखा, यहाँ पे के लिख दिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में के कर दिया। फिर अपन ने क्या किया, पुट किया n इक्वल्स टू 2 की पावर के यहाँ पे, है ना। सो जहां जहां भी 2 की पावर के था वहां पे n लिखा है मैंने। सो इसकी जगह पे यहाँ पे अगर n होगा तो n से n कैंसिल, मतलब t ऑफ 1 बचेगा, t ऑफ 1 की वैल्यू 1। सो यहाँ पे ये पूरा 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 की पावर k था, सो यहाँ पे ये पूरा 1 हो गया। इसकी जगह मुझे n लिखना है, सो मैंने यहाँ पे n लिख दिया, इक्वेशन नंबर 9 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 7 लेंगे, मतलब ये वाली इक्वेशन, इसको कंसीडर किया। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों साइड सबसे पहले लॉग का मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। बेस 2 हमेशा रहता ही है, सो मल्टीप्लाई कर दिया।
देन उसके बाद हमने एक फॉर्मूला लगाया लॉग का, सो पावर ये आगे आ जाएगी, सो यहाँ पे के हो जाएगा अपना आगे। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। सो यहाँ पे इस तरीके से अपन ने क्या किया, यहाँ पे पावर आगे आ गई, देन उसके बाद फॉर्मूला होता है एक कि यहाँ पे log बेस 2 और यहाँ पे ये सेम है ना वैल्यू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों सेम थे तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, मतलब log n विल बी इक्वल्स टू k हो गया। सो अब k की वैल्यू log n हो गई, तो इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 9 के अंदर। सो वहाँ पे इक्वेशन नंबर 9 क्या थी अपनी, इक्वेशन नंबर 9 ये थी t ऑफ n विल बी इक्वल्स टू n प्लस के एन, ये थी है ना। के की जगह पे अपन ने क्या रखा, log n रख दिया है ना, और इस n को आगे कर दिया मैंने, इस तरीके से हो गया मेरा। ऑल राइट, अब यहाँ पे ये जो होता है ये बेस्ट केस के लिए होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये वर्स्ट केस के लिए होती है, तो हमने वर्स्ट केस वाले को कंसीडर किया। सो इस तरीके से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे आ गई, है ना। होप अब तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, राइट।